हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास फिफ्थ में चैप्टर फर्स्ट फिनिश हो चुका है और जिसमें कोई भी अगर डाउट आपको आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ चैप्टर 2। इसका नाम है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में कुछ हिंदी एरोबिक वर्ड्स होते हैं जो अपन पढ़ते हैं, उसको रोमन में कैसे लिखा जाता है ये आपको इसमें सिखाया जाएगा। तो कौन कौन से नंबर जो आपको याद करना पड़ेगा वो इस टेबल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ किसको आप इसमें आपको क्या क्या याद करना पड़ेगा। इसमें देखिए ये इधर लिखा है यहाँ पे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, ये अपन लोग यूज करते हैं ना वो है, और ऊपर लिखा है रोमन नंबर। तो जो रोमन नंबर को कैसे लिखा जाता है ये आपको याद रखना है। इस टेबल में जो जो दिए हैं वो 1 को लिखते हैं आई की तरह, 5 को लिखते हैं बी की तरह जो कि मैंने लिख रखा है क्लास फिफ्थ, तो ऐसे लिखते हैं रोमन में, ठीक है। 10th को लिखते हैं एक्स की तरह, 50 को एल, एल मतलब एक्स मतलब इनके सबके रोमन में मतलब होते हैं। 100 मतलब सी बोलते हैं सेंचुरी, 500 को बोलते हैं डी और 100 को 1000 को बोलते हैं एम। तो ये रोमन में कुछ उनके सिंबल्स हैं। अब ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि जैसे मैंने बोला कि 1 को आप क्या लिखोगे तो आई आपको पता होना चाहिए, 5 को क्या लिखोगे वी, 10 को एक्स, 50 को एल। ये आपको याद करना पड़ेगा कि किसको क्या बोलते हैं। मैंने आपसे पूछा आप बताइए मुझे 100 को क्या बोलते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि सर 100 को बोलते हैं सी। फिर मैंने आपसे पूछा कि 500 को क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब होता है डी। मैंने आपसे बोला कि 50 को क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उसका मतलब है एल। तो ये जो टेबल में दिए हैं वो आपको याद करना है और इनसे अदर नंबर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट मान लीजिए आपको लिखना है 3, तो 3 इधर तो कुछ है नहीं, 1 है, तो आप 3 1 को जोड़ोगे 1 + 1 + 1 तो क्या हो जाएगा 3। तो आप 1 को किस तरह लिख सकते हो 1 2 3, ये आई लिख रही ना, ये हो गया आपका 3। अगर मैंने बोला आपसे आप लिखना 6, अब ये रूल है किसी भी नंबर को 3 बार से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते, यानी कि 3 बार हो गया 1 1 1, इससे ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। अब ऐसा तो है नहीं आप 6 टाइम 1 1 कर दोगे तो 6 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आप क्या करोगे 5 + 1, यानी कि 5 + 1 तो वो क्या हो जाएगा आपका 6। 5 को कैसे लिखते हैं बी और 1 को कैसे लिखते हैं आई, तो ये क्या हो जाएगा आपकी 6। अब मैंने बोला आपको लिखना है 52, तो 52 एक एक डंडे खींच के 52 तो ऐड कर नहीं सकते, इसलिए 50 और 2, तो आप जानते हैं कि 50 ये हो गया और 2 ये हो गया। 50 को आप कैसे लिखते हो एल से, 2 को आप कैसे लिखते हो दो डंडे खींच के, तो ये हो गया आपका 52। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा नंबर्स लिखना पड़ेगा। अब आपको लिखना है मान लो 90, अब आपको 90 लिखना है तो आप भी जानते हो 90 किसके पास में है नंबर होगा से 100 के पास में, और 100 में से क्या माइनस कर देंगे 10। जब भी माइनस करते हैं कोई नंबर, जब भी कोई नंबर अगर माइनस करते हैं तो उस नंबर को हमेशा कहाँ लिखा जाता है पहले, यानी कि 10 बोलते किसमें है x को, तो x लिखेंगे पहले और 100 कौन था c, ये आपका हो गया 90। आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपको सारे लिखने आ जाएंगे, बट सबसे पहले उनको सीखने से पहले इस टेबल को आपको याद होना जरूरी है। अगर मैंने आपसे बोला कि आपको लिखना है 40, अभी देखिए मैंने आपको बताया था ये 90 था, मैंने बता दिया 40, तो 40 किसके पास में होगा 50 के पास में, और 50 में से क्या करना पड़ेगा 10 माइनस करना पड़ेगा। और अभी मैंने आपको बताया कि जो माइनस करते हैं यानी कि 10 माइनस किया मतलब x माइनस किया, तो x को कहाँ लिखेंगे पहले, और 50 किसको बोलते थे l को, यानी कि ये आपका क्या बन गया एक्सएल, एक्सएल मतलब 40, क्योंकि ये है 50 और 50 के इस तरफ जो लिखा मैंने वो हो गया माइनस। अगर मैं लिखता यहाँ पे 60, अगर मैं लिखता 60 यानी कि वो तो क्या हुआ 50 में प्लस हुआ है 10, अगर प्लस होते तो उस तरफ लिखते, यानी कि ये एल पहले लिखते फिर लिखते एक्स। अगर मैं यहाँ पे लिख देता 110, तो आप देख सकते हैं 100 में क्या हुआ है 10 प्लस हुआ है, अभी एक्स पहले लिखा था क्योंकि माइनस हुआ था, अगर प्लस हुआ है तो बाद में लिखेंगे ये ऐसा ही कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बट उससे पहले आप क्या करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज को जो टेबल इसमें दी है बुक में उसको आप पढ़ेंगे। एक एग्जांपल होता है इसके ऊपर क्या दिया होता है एक बार दिया होता है,
बार, जो आपको मैं बता रहा हूँ क्या होता है इसका मतलब, वो कैसे लगाते हैं बार। आपको यूज़ नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसका मतलब क्या है। जैसे लगा दिया उन्होंने 1 पर, इसको बोलते हैं बार। ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, उसको बोलते हैं क्या, बार। और बार की वैल्यू क्या होती है, अगर कोई भी नंबर लिखा है उसके ऊपर बार लिखा है, उसका मल्टीप्लाई होना चाहिए 1000 से। अगर 1 पे बार लगाता है इसका मतलब 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1000 से। और अगर मैंने x पर बार लगा दिया तो x को किसको बोलते हैं, 10 को। तो 10 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1000 से। ये बार का रूल है, क्या है, बार, इसको बोलते हैं बार, जो कि एक लाइन होती है ऊपर किसी भी नंबर के। तो ये आपका रोमन न्यूमरल से आपका क्या है, इसका बेसिक है। थोड़ा सा और मैं आपको अगर बता देता हूँ, ये तो मैंने स्टैंडर्ड नंबर बताया कुछ। जैसे मान लो आपको पता चल गया एक नंबर है 13 और एक नंबर है 14। तो देखिए 13 तो आप जानते हो कि 10 + 1 + 1 + 1, ये तो हो गया आपका 13। 10 को कैसे लिखोगे, x से, और इन 3 को, ये तो हो गया आपका 13, 10 और 3 13। बट ये हो गया 14। अब 14 में आप 4 ऐसे 1 नहीं लगा सकते, तो आप क्या करोगे, 15 में से 1 माइनस करोगे। तो पहले तो आप 10 जोड़ोगे, ये तो हो गया 10। अब 5 और जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, बट 15 में से 5 से 1 माइनस करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखते हैं उसको, 10 + 4 होता है ना 15। अब देखिए 10 को आपने लिख दिया x, और 5 को लिखते हैं v। अगर ये जोड़ना था तो इस तरफ 1 लगाते हैं, लेकिन ये घटाना है तो इस तरफ 1 लगाएंगे, तो ये क्या बन गया 14। ऐसे आप जैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो ये पूरा बेसिक आप पढ़ के रखिए, समझ के रखिए। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूँ पूरा बेसिक अच्छे से समझ लो, फिर चैप्टर स्टार्ट होगा, आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको इससे पहले वाले चैप्टर में भी कोई प्रॉब्लम आती है या इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्या होगा, कैसे होगा। इसका बेसिक पूरा मैंने आपको बता दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में आपका सेकंड चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो आप ऐसा करिए, इसके नोट्स बनाइए जैसे मैंने बोर्ड पे लिखवाया है, पूरे एग्जाम्पल लिख लीजिए, पूरा बोर्ड पे जो टेबल बनवाई है उसको बना लीजिए। और ये सारे एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे आपको समझ में आएगा कि सर ने किस में प्लस किया था और किस में माइनस किया था। जब प्लस करते हैं तो कहाँ पे लिखते हैं, माइनस करते हैं तो कहाँ पे लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी टेबल आप कॉपी में बनाएंगे, ये सारे एग्जाम्पल लिखेंगे, और पूरा बेसिक कम से कम 2-2 बार बहुत अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये पूरा चैप्टर एक बार में समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।